नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और आपको मेरे साथ क्या नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी उत्तराखंड से संबंधित। चाहे आपका यूके पीएससी हो जाए या आपका क्या हो जाए यूके ट्रिपल एससी हो जाए, ठीक है। आपका जितना भी यूके पीएससी एग्ज़ाम करवाएगा या यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम करवाएगा, उन सभी के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण हो गया। चाहे आपका क्या हो जाए, पुलिस हो जाए, वीडियो हो जाए, वीपीडी हो जाए, पीसीएस हो जाए, लेखपाल हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, ठीक है। जितना भी आपका पीसीएस और क्या यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उन सभी की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड जिला श्रृंखला हम चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, ठीक है। उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, ठीक है, 6 कुमाऊं के 7 गढ़वाल के, उसमें से हमने कुमाऊं का हमने अल्मोड़ा के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा परिचर्चा कर लिया। अल्मोड़ा का भूगोल कैसा है, ठीक है, वहाँ का इतिहास क्या रहा, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। उसके बाद हमने बागेश्वर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे चंपावत के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का जो तीसरा जनपद है वो है चंपावत। चंपावत का इतिहास जानेंगे, यहाँ का भूगोल जानेंगे, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है और वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी ये चंपावत का, ठीक है, चंपावत का मैप है जिसमें आपको पार्टी हो गया, ठीक है, लोहाघाट हो गया, ठीक है, और क्या चंपावत हो गया। चंपावत तो मैन नहीं है, ठीक है, जनपद है। उसके साथ आपको पूर्णागिरी मिलता है, टनकपुर वाले, ठीक है। तो इन सभी के बारे में, ठीक है, जितना भी महत्वपूर्ण होगा हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जिले का गठन कब हुआ, ठीक है। तो चंपावत जिले का गठन कब हुआ था, 15 सितंबर 1997 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो पहला फैक्ट तो आपको याद रखना है कि चंपावत का जो गठन हुआ था वो 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर इतिहास की बात करूँ तो इतिहास आपको पता होना चाहिए कि जो चंपावत है ना, चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा कौन था, सोमचंद ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने की थी। बाद में चंपावत से ना, बताओ किसकी राजधानी आलमनगर हो जाती है, बताओ कौन चंपावत से अपनी राजधानी आलमनगर, आलमनगर मतलब अल्मोड़ा का नाम उस समय आलमनगर था। आलमनगर क्यों पड़ा, मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर पड़ा हुआ था, वो हमने आपको पहले बताया हुआ था अल्मोड़ा के इतिहास में, ठीक है। तो चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने की थी और डोटी के मल्ल राजा वामदेव ने अपनी राजधानी चंपा बनाई थी, ठीक है। डोटी का राजा कौन था, मल्ल राजा था, नाम क्या था, वामदेव था। वामदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, चंपा बनाई थी, ठीक है। 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश के शासकों की राजधानी कहाँ रही, चंपावत में रही थी, ठीक है। कब से, 1000 ईस्वी से लेके 1563 तक जो क्या थे, चंद वंश के शासक थे, उनकी राजधानी कहाँ रहती है, चंपावत में रहती है। बाद में चंपावत में ही क्या, राजबुंगा किला का निर्माण कौन करवाता है, सोमचंद करवाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस जनपद में राजबुंगा किला है, तो कहाँ है, तो ये आपका चंपावत में है। इसका निर्माण किसने किया था, सर सोमचंद ने से बनाया था, ठीक है। सोमचंद ने मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया था। अब देखो, जो सोमचंद था ये मल्ल राजाओं के अधीन था, ठीक है। इसके ऊपर जो राजा थे, मल्ल राजा थे, उनके अधीन रहकर कार्य कौन करता था, सोमचंद करता था, जो कि चंद्रवंश का पहला शासक था। चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण भी सोमचंद करवाता है और चंपावत की स्थापना भी कौन करता है, हमने बताया कौन करता है, प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद करता है, ठीक है। देखो वहीं अगर बात करूँ, गोल्ला चौड़ किला कहाँ है, चंपावत में स्थित है, ठीक है। जैसे राजबुंगा तो कॉमन है, सभी को पता है, ठीक है। तो गोल्ला चौड़ या गोल्ला चौड़ किला कहाँ है, ये भी चंपावत में है। चंपावत में ही क्या है, गोल्ला चौड़ किला भी स्थित है, ठीक है। चंपावत के कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मावतार हुआ है, तभी जो यहाँ क्या है, इसका नाम तभी कुर्मांचल पड़ा है। कुर्मांचल क्यों पड़ा, तो एक किंवदंती है कि चंपावत का जो कांदेव पर्वत है, तो यहाँ भगवान विष्णु का क्या होता है, कुर्मावतार हुआ था, ठीक है, कछुए के रूप में, तो इसका नाम कुर्मांचल पड़ा। हमने उत्तराखंड के इतिहास में आपको बताया था कि कुर्मांचल इसका नाम क्यों पड़ा, तो चंपावत के जो कांदेव पर्वत में क्या है, भगवान विष्णु का जो कुर्मावतार हुआ, कुर्मो आकार का जो वहाँ पे है, तो हमने वहाँ आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो चंपावत की प्राचीन नाम ही क्या हुआ, इसका प्राचीन नाम ही से कुमु या कुर्मु कहा जाता था, ठीक है। चंपावत का प्राचीन नाम ही क्या था, कुमु या इसे कुर्मु कहा जाता था। और 1872 ईस्वी को चंपावत तहसील का दर्जा इसे दिया गया, ठीक है।
1872 ईस्वी को इसे क्या दिया गया, इसे तहसील का दर्जा दिया गया। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर बात करूँ चंपावत, देखो गढ़ की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर भी है। ठीक है, एक तो है आपका गढ़ की गाड़, क्या है, गढ़ की गाड़, गढ़ की गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर ही आपका क्या है, चंपावत है। ठीक है, चंपावत है और चंपावती नदी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, चंपावत पड़ा। ठीक है, तो हमने बताया कुमाऊं कुरमू, यहाँ काननदेव में क्या है, प्राचीन काननदेव में आपको हमने बताया कि काननदेव पर होते कुरमू, विष्णु का अवतार हुआ तो कुर्मांचल पड़ गया। ठीक है, यहाँ का नाम जिसे चंपा कहा गया, बाद में क्यों कहा गया कि चंपावती नदी के कारण से क्या कहा गया, चंपावत कहा गया, जो कि गढ़ की गाड़, गाड़ आपको पता है पहाड़ी में गाड़ न, कुमाऊं में गाड़, नदी को गाड़ कहते हैं। तो गढ़ की गाड़ व चंपावती नदी पर क्या है, उसके संगम पर ही क्या है, चंपावत है। और नाम क्यों चंपावत पड़ा, तो चंपावती नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, चंपावत पड़ गया। तो सर ये तो इतिहास था। अब जानते हैं चंपावत जनपद का भौगोलिक स्थिति, इसका भूगोल जान लेते हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद ही कौन है आपका, बताओ मुझे, चंपावत है। कौन है, चंपावत है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है उत्तराखंड में, किस जनपद का है, तो चमोली, चमोली का क्या है, सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल है सर्वाधिक। उत्तराखंड में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो चमोली है। और सबसे कम किसका है, चंपावत का है। ठीक है, तो अगर इसका भूगोल की हम बात करें, तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूं, तो चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है, 1766। कितना है, 1766 इसका क्या है, क्षेत्रफल है, किसका, चंपावत का। 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका क्या है, चंपावत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, हमने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है, चमोली है। ठीक है, चंपावत की सीमाएं अगर बात करूँ तो 4 जिलों से लगती हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह, ठीक, उधम सिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आपका ये चंपावत है। ठीक है, यहाँ आपका पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा हो गया, ये आपका नैनीताल हो गया, ये आपका उधम सिंह हो गया। ऐसे मतलब आप मैप में कल्पना करना कि 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं, पिथौरागढ़, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह। ठीक है, अल्मोड़ा क्या के बारे में हमने परिचर्चा की, वहाँ भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ से इसकी क्या लगती हैं सर, सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चंपावत जिले की सीमा नेपाल से भी लगती है। देखो इसके पूर्व में ही क्या है, नेपाल है। जब लास्ट में आपका अंतिम में पिथौरागढ़ और चंपावत आता है ना, तो उसी चंपावत और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो लासपाधुरा। लासपाधुरा किन दो जनपदों के मध्य, आप मुझे बताना। लासपाधुरा भी आप याद रखना, चंपावत और पिथौरागढ़ को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लासपाधुरा। तो इसी के बाद आपका चंपावत के बाद ही आपका क्या पड़ जाता है, आपका नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। आप जैसे बनबसा टनकपुर जाओगे ना, टनकपुर के बाद आप शारदा नदी, शारदा झील को क्रॉस करोगे, तो वहाँ से आपको पता है कि नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेपाल के बाद अगर वहाँ से क्या होता है, नेपाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर बात करूँ यहाँ का प्रशासन के बारे में, बात करूँ चंपावत के प्रशासन के बारे में, तो चंपावत जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे बागेश्वर में हमने 2 विधानसभा क्षेत्र बताए थे, अल्मोड़ा में 6 विधानसभा क्षेत्र बताए थे, तो चंपावत में कितने, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। और विकास खंड कितने हैं, 4 विकास खंड हैं। और तहसील कितने हैं, 5 तहसील है सर, याद रखना है। ठीक है, चंपावत जिला डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। विकास खंड कितने हैं, 4 विकास खंड हैं। तहसील कितने हैं सर, 5 इसके तहसील हैं। ठीक है, आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखो चंपावत में नगर पालिका अगर बात करूँ, तो 2 चंपावत जिले की जनसंख्या की अगर बात करूँ, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2,59,684, 2,59,684, सॉरी 84 नहीं 48 है। ठीक है, 48 है। कितनी इसकी यहाँ की जनसंख्या है, 2,59,648 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। क्षमा करना कि 84 नहीं है, 48 है। ठीक है, तो 2,59,648 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। चंपावत जिले का जनघनत्व की बात करूँ तो 147 यानी 147 यहाँ का क्या है, जनघनत्व है। चंपावत की साक्षरता दर कितनी है, 79.83। ठीक है, 79.83 यहाँ की क्या है, साक्षरता है। चंपावत जिले का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो पूछेगा तो 980, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी, 1000 पुरुषों पर कितनी, 980 क्या है, महिलाएं हैं। यानी 20 पुरुष क्या हो जाएंगे, कुंवारे रहेंगे। ठीक है, 20 पुरुष क्या रहेंगे, कुंवारे रहेंगे, क्योंकि महिलाएं कितनी हैं, 980 हैं, पुरुष कितने हैं, 1000 है। ठीक है,
तो 1980 की क्या होगी, घर बसेगा, शादी होगी, 20 क्या रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे। उस 20 को कहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा या तो अल्मोड़ा, या तो अल्मोड़ा से कवर करेंगे क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का ही है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा पसंद नहीं है तो वहाँ वो कहाँ जाएंगे, सीधे केरल जा सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ जा सकते हैं, केरल जा सकते हैं, ठीक है। केरल भी लिंगानुपात में आपको पता है सर्वाधिक के लिंगानुपात भारत की दृष्टि से केरल में आपको मिलता है, ठीक है। सोनीपत, हरियाणा सोनीपत पानीपत जाओगे तो वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको पता है वहाँ भी लिंगानुपात न्यूनतम है, क्योंकि वहीं से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी कहाँ से, सोनीपत कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो चंपावत जिले का सेक्स रेशियो क्या है, 980 है, यानी 1000 पुरुषों पे 980 महिलाएं हैं, ठीक है। चंपावत जनपद की नदियां, ताल, अगर झीलों की बात करो तो यहाँ जो प्रमुख है वो लदिया नदी, ठीक है, चूका हो गया, ठीक है। चंपावत नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। जो लदिया नदी है ना, चूका नामक स्थान पर किससे मिलती है, काली नदी से मिलती है। और चंपावत में गंडक और पनार नदी भी बहते हैं, यही चंपावत में गंडक और पनार नदी भी बहते हैं। लदिया कहाँ, चूका नामक स्थान पर किससे मिलती है, काली नदी से मिलती है, ठीक है। चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी है। कोटा गांव चंपावत में कोयला नदी, ठीक है, कोइराला नदी भी इसे बोलते हैं, या कोयरिला भी बोलते हैं और कोइराला नदी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। श्यामला ताल चंपावत जिले में है स्थित है। इस ताल में सफेद रंग के कमल खिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चंपावत के किस ताल में सफेद रंग के कमल खिलते हैं, तो श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में है। एक क्वेश्चन, ठीक, किस प्रकार के कमल फूलते हैं, सफेद रंग के कमल यहाँ खिलते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, देखो यही श्यामला ताल के तट पर क्या है, विवेकानंद आश्रम है। यहाँ श्यामला ताल के तट पर ही क्या, झूला मेला भी लगता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से चंपावत के किस स्थान पर या किस ताल के तट पर झूला मेला लगता है, तो श्यामला ताल के तट पर क्या लगता है, झूला मेला लगता है। और यही श्यामला ताल के तट पर क्या है सर, विवेकानंद आश्रम भी है, ठीक है। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त था, ठीक है। देखो नरेंद्र दत्त था, ठीक है। नरेंद्र दत्त किसका बचपन का नाम था, इन्हीं विवेकानंद जी का क्या है, बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र दत्त है, ठीक है। स्वामी ताल व सूखा ताल कहाँ है, चंपावत में है। श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में है। स्वामी ताल कहाँ है, चंपावत में है। सूखा ताल कहाँ है, चंपावत में है, ठीक है। और झिलमिल ताल कहाँ है, ये भी चंपावत में है। आकृति इसकी क्या है, गोल आकृति का क्या है, चंपावत जिले में एक और अन्य ताल है, झिलमिल ताल, ठीक है। कोलिटेक झील कहाँ है, कोलिटेक झील भी कहाँ है, ये भी चंपावत में निर्मित है, ठीक है। चंपावत जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें क्या है, देखो प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है, नौ ढूंगा घर, ठीक है, चंपावत में, मतलब कि 9 ढूंगों का घर, ढूंगिया घर भी चंपावत में है। इस मकान में किसी कोने से गिरने पर ही 9 ही पत्थर मिलते हैं। देखो घर मतलब, ढूंग मतलब क्या होता है, पत्थर होता है पहाड़ में, ठीक है। ढूंगिया घर कहा गया इसे, 9 कोने वाला घर, मतलब कि किसी भी स्थान से आप गिनोगे तो आपको क्या 9 ही पत्थर मिलते हैं। ऐसे यहाँ क्या है, आप बिल्कुल ये अद्भुत दृश्य यहाँ जाके देख सकते हैं, 9 ढूंगिया घर, ठीक है। वहीं बाणासुर किला कहाँ है, चंपावत में है। स्थानीय नाम इसका क्या था, मारकोट है। और बारकोट किला चंपावत में ही है, इसे बारकोटों से मिलकर बना था, ठीक है। हमने 2 किले बताए यहाँ, एक तो हमने राजभुंगा बताया था, ठीक है, और कौन सा बताया था, बताना, एक और बताया था हमने, और बाणासुर किला भी चंपावत में है, ठीक है। और इसी का स्थानीय नाम क्या है, जो बाणासुर का किला है, इसे मारकोट कहते हैं, ठीक है। और बारकोट किला भी यही है जो बारकोटों से मिलकर बना है, ठीक है। सर आगे चर्चा परिचर्चा को, तो राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद द्वारा बनाया गया था, हमने बताते हैं। माउंट एबोर्ट चर्च चंपावत में ही है, ठीक है। देखो राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया, सोमचंद द्वारा बनाया गया। इसकी देखो चंपावत की स्थापना ही सोमचंद द्वारा की गई, ऐसा हमने आपको पहले ही बता दिया था, प्रथम चंद्रवंशी राजा था, ठीक है। तो जो पूछेगा माउंट एबोर्ट चर्च कहाँ है, चंपावत में ही है, ठीक है। और रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में की थी। आपसे पूछिएगा निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के जनपद में रामकृष्ण शांति मठ है, तो कहाँ है, चंपावत में है, एक क्वेश्चन, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की, विवेकानंद ने की, 2 क्वेश्चन, ठीक है। कब की, 1901 में की, 3 क्वेश्चन। तो ऐसे आप क्या करोगे, कनेक्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। अब अगर हम टनकपुर की बात करो, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था, ग्राष्टीगंज था। यहाँ का प्राचीन नाम क्या है, टनकपुर का ग्राष्टीगंज है। टनकपुर नेपाल सीमा पर जहाँ ब्रह्मदेव मंडी भी थी, या ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण भी
कत्यूरी ने किया था। ठीक है, अगर आपको पढ़ने हैं कि जो उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं उनके प्राचीन नाम क्या है, तो उसकी हमने एक वीडियो बनाई थी कि उत्तराखंड के प्रमुख शहर और उनके उपनाम या प्राचीन नाम, आप वहां से देख सकते हैं। तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था, ग्राष्टीगंज है। और टनकपुर नेपाल सीमा पर है, जहाँ ब्रह्मदेव मंडी या ब्रह्मदेव मंडी नामक कत्यूरी ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, 1880 ईस्वी में शारदा नदी के बाढ़ से ब्रह्मदेव मंडी क्या हो गई, बह गई थी। और टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेशद्वार भी इसे कहा जाता है। टनकपुर क्या है, पूर्णागिरि मंदिर यहीं पे है। ठीक है, तो पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेशद्वार भी टनकपुर को कहा जाता है। और 1890 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक टलक एवं हंसी इस क्षेत्र में यहीं अपने बंगले बनवाए आए, यहीं आए अपने बंगले बनवाए। और टनकपुर को बसाने का श्रेय भी मिस्टर टाल को जाता है। ठीक है, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं जो यहाँ का पर्यटक स्थल नेक्स्ट है, लोहाघाट है। ठीक है, लोहाघाट चंपावत की लोहावती नदी के तट पर है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लोहाघाट है, तो लोहावती नदी के तट पर क्या है, लोहाघाट है। ठीक है, पुराणों में से लोहाघाट को क्या कहा गया था, इसे कहा गया था क्या, लोहागल्ल इसे कहा गया। ठीक है, पुराणों में क्या कहा गया, क्या कहा गया इसे, लोहागल्ल। कितने पुराना, 18 पुराना। सबसे पुराना कौन है, मत्स्य पुराण। उपनिषद कितने, 108 उपनिषद। वेद कितने, 4। वेदांग कितने, 4। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर लें। तो ये तो हमने बताया कि पुराणों में क्या कहते हैं, इसे लोहागल्ल कहा जाता है। ठीक है, कत्यूरी राज में लोहाघाट को सुई नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कत्यूरी राज में लोहाघाट को सुई नाम से भी जाना जाता था। बाणसुर का किला लोहाघाट चंपावत में, ये हमने पहले बता दिया। ऋषभदेव महादेव मंदिर लोहाघाट में आस्था के केंद्र है, हमने बताया। ठीक है, मानेश्वर मंदिर राजा निर्भय चंद ने लोहाघाट में बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जनपद में मानेश्वर मंदिर है, तो चंपावत में मानेश्वर मंदिर है। किस के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो निर्भय चंद ने इसको क्या, लोहाघाट में बनवाया था। ठीक है, सूखी ढांग या सूखी ढांग क्षेत्र लोहाघाट में ही है, जो अचार के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा कि चंपावत का किस स्थान या किस क्षेत्र अचार के लिए प्रसिद्ध है, या उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जो आचार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सूखी ढांग। ये क्या है, सूखी ढांग यहाँ क्या है, अचार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जानते हैं मायावती आश्रम के बारे में, ये भी चंपावत में है, जान लेते हैं इससे महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, मायावती आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद से है, इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट। ठीक है, मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो मायावती आश्रम है ना, इसका संबंध किससे है, विवेकानंद जी से है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो कब, 19 मार्च 1899 को होती है, जो रामकृष्ण मिशन की क्या है, एक शाखा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ही करते हैं। ठीक है, हमने बताया आपको। ठीक है, तो मायावती आश्रम को बनाने का जो मुख्य भूमिका रही किसकी रही, एच सेवियर की रही। किसकी रही, मायावती आश्रम बनाने में मुख्य भूमिका एच सेवियर की रही थी। और स्वामी विवेकानंद ने 3 जनवरी 1901 ईस्वी को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक यहाँ रहे थे। ठीक है, देखो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी। कब, 12 जनवरी। ठीक है, याद रखना क्या 12 जनवरी है, मुझे एक बार आप कंफर्म कर देना कि 12 जनवरी को ही इनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, हमने बताया था। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 में की गई थी। ठीक है, मायावती आश्रम में क्या है, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना भी की गई थी। कब, 1903 को। ठीक है, 1903 को की गई थी। ठीक है, मायावती आश्रम के प्रथम जो प्रमुख स्वामी कौन हुए, स्वरूपानंद हुए। ठीक है, यही मायावती आश्रम के जो प्रमुख स्वामी थे उनका नाम क्या था, स्वरूपानंद बने थे। ठीक है, अब हम चंपावत नगर के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध आपका हिंगला देवी मंदिर। ठीक है, हिंगला देवी, एक आपने हिंगला देवी मंदिर पाकिस्तान वाला भी सुना होगा ना, हिंगला देवी मंदिर। तो ये हिंगला देवी मंदिर हम कहाँ, चंपावत जिले में, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। प्रसिद्ध है। इस मंदिर के भीतर
ठीक है। लंबी लंबी क्या है, कुर्मशिला बना हुआ है, लंबी क्या है, एक बहुत बड़ी क्या कुर्मशिला बना हुआ है, कहाँ, हिंगला देवी मंदिर में। ठीक है। हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे नरसिंह मंदिर के बारे में। ठीक है। नरसिंह देवता का मंदिर चंपावत जिले में है। चंपावती नामक या गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर है जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। घटोत्कच मंदिर चंपावत, ये घटोत्कच कौन था, भीम का पुत्र, भीम का, महाबली भीम का पुत्र कौन था, घटोत्कच था। तो घटोत्कच का ही मंदिर कहाँ आपको कहाँ देखने को मिलता है, चंपावत में देखने को मिलता है। ठीक है। चंपावत के देवीधुरा में बराही देवी का मंदिर। ठीक है। रक्षाबंधन को देवीधुरा में आपको पता है कि बहुत बड़ा मेला लगता है। बग्वाल मेला किस मंदिर में लगता है, क्यों प्रसिद्ध है, आप मुझे बताना। ठीक है। पंचेश्वर काली व सरयू नदी के तट पर इस धाम को क्या, लोहाघाट में, बिल्कुल लोहाघाट के ही पास में यह पड़ता है। जो पंचेश्वर काली व सरयू नदी के तट पर स्थित धाम लोहाघाट में है। पंचेश्वर में चामू या चौमुह देवता का मंदिर भी है। चामू देवता अगर बात करूं तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में चौमू देवता का संबंध किससे है, तो ये क्या है, देवता पशु रक्षक। ठीक है। पशुओं की रक्षा करने के लिए चौमू देवता है, चौमू बोलते हैं ना, एक बधान बोलते हैं, एक चौमू बोलते हैं। तो चौमू देवता क्या है, ये पशु रक्षक हैं, पशु की रक्षा करने वाला देवता देवता जो है वो क्या है, चौमुह देवता है। ठीक है। चंपावत में मीठा रीठा साहिब भी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड के किस स्थान पर मीठा रीठा साहिब है, तो ये गुरुद्वारा कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है। पूर्णागिरि मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है और झूठा मंदिर भी चंपावत में स्थित है। ठीक है। हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ है, चंपावत में है। तारकेश्वर मंदिर कहाँ है, ये भी चंपावत में है। आदित्य मंदिर कहाँ है, चंपावत में है। गुन्ना माई मंदिर कहाँ है, चंपावत में है। खेती खान का सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है। ठीक है। देखो एक तो आपसे पूछेगा कि कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा कोसी में है, कटारमल में। ठीक है। एक आपसे पूछेगा खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है। चंपावत में है। ठीक है। याद रखना, खेती खान सूर्य मंदिर में ही दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड के किस स्थान पर खेती खान सूर्य मंदिर है, तो कहाँ है खेती खान सूर्य मंदिर, चंपावत में है। ठीक है। और यही खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसी खेती खान मंदिर में क्या, दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बालेश्वर मंदिर की अगर हम बात करूं तो बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं ने 10वीं से 12वीं सदी में जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से यह मंदिर बनवाया था। चंद राजाओं ने मंदिर निर्माण के बाद वास्तुकार जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। ठीक है। हमने क्या बताया कि जो बालेश्वर मंदिर है, ठीक है, चंद राजाओं ने 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में किसकी सहायता से, जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से वह बनवाया था। और चंद राजाओं ने मंदिर निर्माण के बाद क्या कर दिया, वास्तुकार के जगन्नाथ के क्या कर दिए, हाथ काट दिए, क्योंकि ऐसा मंदिर वो दोबारा न बना सके। ठीक है। बालेश्वर मंदिर के परिसर में है चंपावती देवी और रत्नेश्वर मंदिर भी है, जिस पर गुजरात राजस्थान शैली बेसर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। देखो मंदिर बनाने के हमने आपको 3 शैली बताई थी, एक आपका बेसर शैली हो गया, ठीक है, द्रविड़ शैली हो गया, ठीक है, और एक आपका नागर शैली हो गया। ठीक है। ये क्या मंदिर स्थापत्य के शैली हैं। ठीक है। वहीं बालेश्वर मंदिरों को 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक भी घोषित किया गया है। और एक हथिया नौला चंपावत में इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से बनवाया था। देखो जगन्नाथ मिस्त्री के तो हाथ काट देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बताओ मुझे, वो क्या करते हैं, उन चंद राजाओं का, ठीक है, उन चंद राजाओं को का घमंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जब हमने बताया कि बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं द्वारा बनवाया गया, किसकी मदद से, जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनवाया गया। जब बालेश्वर मंदिर पूरा होता है तो ऐसा मंदिर ये जगन्नाथ मिस्त्री दूसरा न बना सके, इसलिए इसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन इनके घमंड तोड़ने के लिए अपनी बेटी की मदद से ये क्या करता है, यहीं चंपावत में एक हत्या नौला का निर्माण कर मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था। ठीक है। अपनी बेटी से इससे भी उत्कृष्ट कला का क्या बनाता है, एक हत्या नौला का निर्माण करता है अपनी बेटी की मदद से। बेटी का नाम क्या था, कस्तूरी इसकी बेटी का नाम था। ठीक है। एक हाथ से निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, एक हत्या नौला या बावली नाम रखा गया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक हत्या नौला है, तो ये कहाँ है, चंपावत में है। कहाँ है, चंपावत में। इसका दूसरा नाम क्या है, बावली है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या, चंपावत जिले के जो प्रमुख मेले हैं, त्योहार हैं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है। चंपावत के जो प्रमुख क्या हुए, व्यक्ति हुए, उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा थे, उनका जन्म भी यहीं कहाँ हुआ था, चंपावत में हुआ था। ठीक है। हर्षदेव ओली, जिन्हें क्या काली कुमाऊं शेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है,
यही है, यही उनका जन्म हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चंपावत के ऊर्जा संसाधन, चंपावत के अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, या इसी वीडियो में कर लेते हैं, बताओ इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, चंपावत एक ही वीडियो में हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 40 मिनट करीब का होगा, तो इसी में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, चंपावत जिले के अगर प्रमुख त्योहारों की बात करूं, मेलों की बात करूं, तो यहाँ लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। ठीक है, चंपावत के पद्मा देवी के मंदिर में लगने वाला जो मेला है उसका नाम क्या है सर? लड़ीधुरा मेला है। ठीक है, कहाँ? चंपावत के पद्मा देवी मंदिर में लगता है। लड़ीधुरा मेले में 2013 से फलों व फूलों की बग्वाल मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ 2013 से पहले पत्थर बग्वाल, हमने बताया कि बग्वाल मेला। ठीक है, तो 2013 से पत्थरों से यहाँ क्या मनाया जाता था? बग्वाल मनाया जाता था। लेकिन 2013 से फलों व फूलों की बग्वाल यहाँ मनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको और डीपली जानना है इसके बारे में तो आप शॉर्ट्स वाले उसमें जा सकते हैं, वहाँ आपको बताया हुआ है कि बग्वाल मेले के बारे में। ठीक है, मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। ठीक है, जो मानेश्वर मेला है चंपावत में क्या? मायावती आश्रम है, उसी के पास मानेश्वर मेला लगता है। ठीक है, मानेश्वर मेले में दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है। और गौरा अट्ठवाली चंपावत में राजी जनजाति का त्योहार। ठीक है, गौरा अट्ठावली क्या है? चंपावत में ही क्या है? राजी जनजाति का क्या है? त्योहार है। राजी जनजाति का उत्तराखंड की एक जनजाति है राजी, जो क्या है? जो नष्ट प्राय है। इनकी संख्या करीब 100 तक इनकी संख्या है, 100 से 120 तक इनकी संख्या है, जो क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, विलुप्त होने के कगार पे है। और ये मूक क्या करते हैं? मूक विनिमय करते हैं। हमने आपको पहले जब उत्तराखंड के जनजाति हमने आपको भोटिया, बोक्सा, और हमने क्या? भोटिया हो गया, बोक्सा हो गया, हमने राजी हो गया, और हमने क्या? एक जनजाति कौन सी? जौनसारी। हमने बताओ जौनसारी की कौन सी जनजाति बताई थी? बताना मुझे। ठीक है, थारू हो गई। ठीक है, तो हमने थारू, बोक्सा, भोटिया और राजी के बारे में बताया था। तो यह क्या है? सबसे न्यूनतम जो जनजाति है यहाँ पे जो राजी है, जो विलुप्त प्राय पे है, ये पिथौरागढ़, चंपावत वाली, पिथौरागढ़ वाली एरिया पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो गोरा अठवाली इनकी क्या है? प्रमुख क्या है? त्योहार है। ठीक है, श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में चैत्र नवरात्र को लगता है। हरेश्वर का मेला चंपावत में लोहावती नदी के तट पर लगता है। शिलादेवी मेला पूछेगा चंपावत जिले के पाटी के पास लगता है। ब्यानधुरा मेला चंपावत के टनकपुर के पास एडी देवता का प्रसिद्ध स्थान है, उधर ही पे ये लगता है। ठीक है, फटक शिला का मेला भी कहाँ लगता है? चंपावत के लोहाघाट में लगता है। और चैतौल मेला भी कहाँ लगता है? चैत्र अष्टमी को चंपावत में लगता है। कालसिन मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। कहाँ पे? श्यामला ताल के क्षेत्र में लगता है। ठीक है, झूला देवी मेला कहाँ लगता है? हमने बताया पहले ही, चंपावत में लगता है। ठीक है, और कड़ाई देवी का मेला भी लोहाघाट चंपावत में ही लगता है। आदित्य देव साटी का मेला कहाँ? चंपावत पाटी में ही लगता है। तो यहाँ के क्या हैं? ये प्रमुख मेले हैं। ठीक है, यहाँ के अगर प्रमुख व्यक्ति की बात करूँ तो कालू सिंह मेहरा। ठीक है, जो उत्तराखंड के प्रथम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ठीक है, इन्होंने अगर बात करूँ तो इन्होंने क्या? 1857 ईस्वी का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था देश में, तो इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। किसने चलाया था? कालू सिंह मेहरा ने चलाया था। और इनका जन्म 1831 में यहीं चंपावत के बिशुण ग्राम में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ? यहीं चंपावत में बिशुण ग्राम में हुआ था। और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। 1857 ईस्वी का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन भी बनाया था। और कालू सिंह मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली ने आमंत्रित किया था। ठीक है, इन्हें गुप्त संगठन चलाने के लिए क्या? अवध के नवाब कौन थे उस समय? कौन थे? वाजिद अली थे, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था। दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति हैं हर्षदेव औली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। इनका जन्म भी चंपावत के खेतिहान में 1890 में हुआ था। ठीक है, 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? हर्षदेव औली करते हैं। ठीक है, 1929 में जो लाहौर का क्या हुआ था? कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, तो कुमाऊं क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? हर्षदेव औली करते हैं। और 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया और खेतिहान में इनकी स्मृति में सेनानी पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। अंग्रेज हर्षदेव को क्या कहते थे? उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे। ठीक है, अंग्रेज हर्षदेव ओली को क्या कहते थे? उत्तराखंड का मुसोलिनी इन्हें कहा जाता था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार किसे उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे? तो किसे कहते थे? हर्षदेव ओली को कहते थे, जिन्हें काली कुमाऊं के शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंपावत जनपद में ऊर्जा संसाधन की बात करूँ तो शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। ठीक है, शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 ईस्वी में किया गया था।
टनकपुर परियोजना 1993 ईस्वी में शारदा नदी पर है। और सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। गौरी डैम कहाँ है, ये भी आपका चंपावत में है। ठीक है, चंपावत जनपद से अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अगर हम परिचर्चा करूं तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लासपाधुरा कहाँ है, पिथौरागढ़ और चंपावत को कनेक्ट करता है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है। इस गुफा की खोज कब 1993 में 14 वर्षीय बालक ने की थी। ठीक है, लासपाधुरा चंपावत और पिथौरागढ़ को क्या करता है, कनेक्ट करने वाला क्या है, एक दर्रा है, पासेस है, एक सकरा मार्ग है जो दो पर्वतों के मध्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चंपावत को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करता है, तो लासपाधुरा। ठीक है, यही पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी चंपावत में है। इसकी खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक ने की थी। ठीक है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी क्या है, चंपावत है। रुक्मणी नौला चंपावत में स्थित है। मारकोट का किला चंपावत में स्थित है। बाणासुर किला चंपावत में है। ठीक है, इसी मारकोट को बाणासुर का किला भी कहा जाता है। ठीक है, देखो झिन्न झाड़ ताम्रपत्र चंपावत से मिले हैं। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान से झिन्न झाड़ ताम्रपत्र मिले हैं, तो चंपावत से। ठीक है, हिडिंबा आश्रम कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, गौलचौड़ किला कहाँ है, गौलचौड़ा किला भी चंपावत में है। रण व बराह शिला देवीदुरहा में बराही मंदिर के पास प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रण व बराह शिला कहाँ से, देवीदुरहा के बराही मंदिर से प्राप्त हुए हैं। रणशिला को भीमशिला भी कहा जाता है। ठीक है, और रानी का चबूतरा भी चंपावत में स्थित है। एबेट पर्वत भी चंपावत में स्थित है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में है। ठीक है, घटकू भी क्या है, जनजाति जो आस्था का केंद्र घटकू है, ये भी चंपावत में है। और एड़ी देवता चंपावत में हर घर पूजे जाने वाला क्या है, देवता है। जैसे अल्मोड़ा में गुल्लू हर घर पूजे जाने वाले देवता है, वैसे ही चंपावत में एड़ी देवता क्या है, हर घर पूजे जाने वाले क्या है, देवता है। इन्हें क्या धनुष बाण वाला देवता भी कहा जाता है। हमने आपको बताया था यहाँ कितने दो विधानसभा क्षेत्र हैं। एक आपका हो गया लोहा, एक आपका क्या हो गया, एक आपका लोहा घाट हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, चंपावत हो गया, चंपावत। ये यहाँ के क्या है, दो विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर तहसीलों की बात करूँ तो आपका पार्टी। ठीक है, यहाँ की 5 तहसीलें हैं जिसमें पहला पार्टी। ठीक है, दूसरा आपका लोहा घाट हो गया। ठीक है, तीसरा आपका चंपावत हो गया, ठीक है। चौथा आपका क्या हो गया, चौथा आपका बाराकोट हो गया, बाराकोट हो गया। ठीक है, पांचवा आपका क्या हो गया, पूर्णागिरी हो गया। तो यहाँ के क्या है, यहाँ के तहसील हैं। ठीक है, विकास खंडों की बात करें तो पाटी, चंपावत, बाराकोट और लोहाघाट यहाँ के क्या हैं, विकास खंड है। तो हमने जो तीन हमने जनपद कंप्लीट कर लिया। हमने अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, अल्मोड़ा हो गया। हमने बागेश्वर हो गया। और आज हमने क्या, चंपावत हमने तीनों क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। जितना भी क्या था आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हमने यहाँ का इतिहास, भूगोल, राजनीति जितना भी महत्वपूर्ण था उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में ऐसे अगर यूके टीचिंग परीक्षा सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सपना आपका साकार हम करेंगे, आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी जल्द ही हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के 13 जो ज़िले हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरा जितना आपके लिए होगा, पूरा महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपके लिए लगाई हुई हैं, हम जल्द ही आपके लिए कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आज ही जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।